ग्राम प्रधान के द्वारा सरकारी भूमि पर किया जा रहा है कब्जा। ग्राम प्रधान के द्वारा अपने चहेतों के लिए कराया जा रहा है सरकारी भूमि पर कब्जा और मंदिर बनाने का किया जा रहा है प्रयास। बताते चले, ग्राम वासियों के द्वारा जिला अधिकारी व उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा की जो खाली घूम पड़ी है उसमें कोर्ट पर दलित लोगों के द्वारा अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन अब ग्राम प्रधान के द्वारा वहां पर एक मंदिर का निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। इसे रोकने की मांग ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी अधिकारियों को पत्र भेजकर की है। बलिया से ब्यूरो राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं लाइव टीवी से राघवेंद्र कुमार गौतम और मैं इस समय बलिया जनपद के रसड़ा से सरदासपुर गांव में उपस्थित हैं और यहां पे देखा जा रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमा है और यहां प्रतिमा के सामने कई लोग यहां उपस्थित हैं। जानना चाहते हैं क्या मामला है कि यहाँ भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। तो अपना एक परिचय बताएं। उमेश राम, सरदासपुर। तो क्या मामला है यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा पर यहाँ इतने संख्या में उपस्थित हैं? ये बाबा साहब की जमीन पे मतलब कि मंदिर बनाना चाहते हैं हम लोग से। मंदिर नहीं, कौन बनाना चाह रहा है? कृष्ण प्रधान। तो क्या है? गांव के वर्तमान प्रधान जी हैं, वो यहाँ अवैध कब्जा करना चाहते हैं बाबा साहब के पार्क में। तो प्रधान जी कौन है? प्रधान जी वो कृष्णा सिंह उर्फ डब्बू। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम यहाँ हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे और आप लोग का अलग रहेगा, हमारा अलग रहेगा, लेकिन बाउंड्री एक ही है। 2 एकड़ 13 डिसमिल के नाम से बाबा साहब के है ये जमीन। कैसी जमीन है? ये पश्चर की है, चरगाह। तो इस पे मुकदमा भी है? इस पे स्थगन आदेश है दीवानी से। तो ये बाबा साहब की मूर्ति कब से लगी हुई है यहाँ पे? ये लगी है 90 से पहले की। तो इस पर देखा गया है कि यहाँ पे बराबर कुछ न कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को खंडन भी किया जा रहा था। इसमें क्या? हाँ सर, 2-3 बार इन्हीं लोगों द्वारा तोड़ा गया है, विरोधियों द्वारा 3-4 बार तोड़ा गया है, प्रशासन लगवाई है। तो आपकी क्या विचार, क्या आपकी मांगे हैं? हमारा मांगे है कि यहाँ पे बाबा साहब के नाम से पार्क घोषित कर दिया जाए। तो मांगे हैं कि बाबा साहब के नाम से ये जमीन है और स्थगन आदेश है जो कि उच्च न्यायालय में भी लंबित है। और इन लोगों का कहना है कि बाबा साहब के नाम से वहाँ पर पार्क बनाया जाए। और यहाँ पे भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष, इनसे भी जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है। जी अध्यक्ष जी, अपना एक परिचय बताएं। मैं धनंजय कुमार भारती, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष रसड़ा। तो यहाँ का पूरा मामला क्या है? जी, हमको जैसे ही सूचना मिला हमारे पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष ने हमसे फ़ोन किया और बताए कि अध्यक्ष जी, जो हम लोग के मेन रोड पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, 90 से पहले से लगी है। इस पर विवाद भी कई बार हुआ है। एक बार जैसे ही रोड वाला ये चल रहा था उसमें भी इसी पे कुछ बनाना चाह रहे थे। तो इसी संबंध में हम लोग आए थे कि आज जानकारी मिला कि यही इसी नंबर के ज़मीन पे इसी ग्राउंड में हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करने के लिए प्रधान जी जो मन तैयार थे और कार्य कराने चाह रहे थे। तो एक ग्राउंड में एक जगह 2 विचारधारा नहीं रह सकता है। जहाँ इस पे कुछ नहीं था, बाबा साहब के नाम से तो ग्राउंड विचारधारा क्या है? हम लोग अम्बेडकरवाद को मानने वाले हैं, अम्बेडकरवादी हैं। तो क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति न लगे? नहीं, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति न लगे। हनुमान जी की मूर्ति के लिए तमाम जगह है। 3 एकड़ में गाँव के लोग बता रहे हैं कि 3 एकड़ है। अगर इस तरह से है तो वहाँ भी बुद्ध जी की प्रतिमा लगे, रविदास जी की प्रतिमा लगे। जहाँ ग्राम समाज की जमीन पर्याप्त बची है उस पर भी हो। ऐसा नहीं कि यहीं लेकर आ जाए। जब बाबा साहब के नाम से है तो बाबा साहब के ग्राउंड में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहाँ बाबा साहब ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस ग्राउंड में हनुमान जी की मूर्ति अगर लगाई जाती है तो आप लोग इस पे क्या करेंगे? एकदम हम लोग विरोध करेंगे। प्रशासन और शासन और प्रशासन के माध्यम से हम लोग अपना विरोध जताएंगे कि यहाँ न हो। नहीं तो अगर होगा तो जातिवाद होगा। जातिवाद में ठाकुर बनाम ब्राह्मणवाद, अम्बेडकरवाद में लड़ाई होगा और बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। तो देखा जा रहा है कि यहाँ इस बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर बराबर बाबा साहब को प्रतिमा पर तोड़ना फोड़ना यहाँ पे होता है। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ अम्बेडकरवाद नहीं चाहते हैं कि इस मेन रोड पे बाबा साहब की प्रतिमा हो, बाबा साहब यहाँ रहे। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ खंडन कर यहाँ न रहे। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले इतने अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले इतने फॉलोअर हैं कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। 90 से पहले, सन 1990 से पहले से बाबा साहब की प्रतिमा लगी है और यहाँ प्रतिमा रहेगी। और इस ग्राउंड बाबा साहब के नाम से ही प्रशासन से हम लोग को आकर कराने का प्रयास करेंगे। तो आपका क्या विचार है इसमें बाबा साहब की लेकर? देखिए, जैसे कि बताया भैया ने कि विचारधारा होती है, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है
और दो विचारधारा जो एक मटकवाद है और एक ब्राह्मणवाद है। जो मटकवाद को लोग मानने वाले लोग होते हैं वो अंधविश्वास और पाखंड से बड़ा दूर रहते हैं, और आप उसी चीज को यहाँ लाकर स्थापित कर रहे हैं, तो दो विचारधारा एक सामने रहेगी तो टकराव निश्चित तौर पे होगा। और इनकी जो प्रधान जी की मानसिकता बता रही है कि कितना विरोधी है, दलित कितना विरोधी है, यहाँ साफ साफ झलक रहा है कि वो दलित तो विरोधी है। प्रधान जी की मानसिकता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो मानसिकता है बहुत गंदी है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रधान हैं, ग्राम सभा के प्रधान हैं, तो आप सभी जातियों के सभी धर्मों को लेकर एक साथ चलना चाहिए, न कि अब कहीं कोई स्थापित है तो वहाँ ले जाके और विवाद कराइए, झगड़ा कराइए, आपस में लड़ाई कराइए। अपने वोट की राजनीति के लिए इस तरह की तुच्छ भावना रखना है, गलत बात है। तो प्रधान जी के द्वारा यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापना हो जा रही है, तो आप इस पे आप लोग बहुजन के साथ ही क्या करेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पहले बता देना चाहता हूँ कि जो भी लगा, जिसको लग रहा है कि यहाँ प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित हो जाएगी, ये संभव नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं अमरेश कुमार अपने जीते जी, ये संभव नहीं है कि यहाँ प्रतिमा उनकी लग जाए, इतना मान लीजिए। तो क्या करेंगे इस समय? आप लग जाएगी तो क्या करेंगे? एकदम संभव नहीं है लगेगी, और लगेगी तो निश्चित तौर पर धरना और तमाम इसकी प्रक्रियाएं हैं, लग के और वहाँ खंडित करके वहाँ से हटवा के दूसरी जगह उनको जहाँ जमीन है वहाँ लगाने का काम करेंगे। देखा जा रहा है कि तमाम यहाँ पर प्रशासन भी आई है, मौजूद है, ये प्रशासन का क्या कहना है? देखिए शासन प्रशासन जो है कि ये तो आप देख ही रहे हैं, किसी की सरकार चल रही है, उनके इशारे पे लोग नाचने वाले लोग हैं, जो जैसा वो लोग आदेश करेंगे तैसा ही लोग करेंगे, ये भी उनके ही हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। देख रहे इतना अत्याचार हो रहा है लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि ऊपर से आदेश आ जा रहा है, क्योंकि सरकार का नाम खराब होगा, इसलिए ये लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो बाबा साहब की जयंती भी नजदीक है जी, और ऐसा मामला तुरंत आ गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जयंती नगीच आ गई है, महापुरुष हमारे महापुरुष है, उनकी जयंती नजदीक आ गई। जो कानून बनाया उन्होंने, उनका जब जयंती आया है तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, निश्चित तौर से धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। कि जगह देखा जा रहा है कि हर जगह विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रतिमा भी तोड़ना, अराजक तत्वों द्वारा खंडित करना, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो बाबा साहब के लोग नहीं मानने वाले, जो उनकी विचारधारा से नफरत करते, जो उनसे नफरत करते हैं, वो लोग करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनको करने दीजिए, वो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। जो पूरे भारत का संविधान रच दिया, आप उसका कितना भी विरोध करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि भगवान से बढ़ के जो उनके भगवान हैं, जो मान उनके श्री राम जी हैं, उनको भी न्याय मिला तो बाबा साहब के संविधान से मिला, नहीं तो उनका भी मंदिर नहीं बना होता। तो जो भगवान से बड़ा है उसको आप खंडित कर देंगे, संभव कभी है? संभव नहीं है। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो है। आपने कह रहे हैं कि बाबा साहब भगवान से बड़े हैं, एकदम बिल्कुल बड़े हैं। तो कैसे कह रहे हैं कि भगवान से बड़े हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इनके भगवान श्री राम जी थे, उनका जो मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, वहाँ विवाद चल रहा था, जो मुकदमा चल रहा था, वो किस लिए? कानून व्यवस्था जो बनाया वो बाबा साहब ने बनाया, और उसी कानून व्यवस्था के थ्रू इनको न्याय मिला, तब जाके मंदिर मिला। अगर भगवान वो है तो स्वयं से अपना न्याय ले लेते, फिर कानून जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान से बड़े हैं हमारे बाबा साहब। तो ये इनका मुद्दा भी आज की यहाँ का कोर्ट में है, तो इन्हीं की बनाए संविधान से चल रहा है, तो क्या इनका न्याय मिलेगा? एकदम निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा। हमारा पूरा समुदाय लगा है, पूरा समाज लगा है, हम एक बीएसपी के साथी हैं, मैं विधानसभा रसड़ा कोषाध्यक्ष हूँ, मेरी पूरी विधानसभा की टीम लगी है, निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।